हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो सुबह के 6:30 हो रहे हैं अभी, और मैं ग्राउंड में आ गया था वैसे ही, क्योंकि जल्दी उठ गया। तो मैं सोचा एक दो चक्कर लगा आते हैं, तो मॉर्निंग वॉक हो जाएगी अपनी। धीरे धीरे फ्रेश एयर इनहेल कर लेंगे हम आराम से। तो मस्त वाइब है यार, अगर बंदा सुबह जल्दी उठ जाए ना तो कर लेनी चाहिए मॉर्निंग वॉक। मेरा तो यही है कि जब भी मैं जल्दी उठ जाता हूँ, अगर 6-6:30 बजे, तो आ जाता हूँ बाहर। थोड़ा बहुत मस्त वाइब है, बस कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे बच्चे रनिंग भी करते हैं, तो मस्त ट्रैक भी बना हुआ है उनके भागने के लिए। साइड साइड में घास है, बीच में जहाँ पे वो भागते हैं वहाँ पे पूरा ट्रैक बना है। और बाहर तो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट होने लग पड़ी है। इतनी बारिश में भी जा सकता हूँ वैसे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इतनी ज़्यादा। पर तेज़ हो जाएगी बारिश जब तक मैं निकलूँगा, क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी करना है। तो अपना ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे आ चुका है, चपाती, अरबी की सब्जी, और ये जो अरबी के पत्ते होते हैं उसके पकोड़े बनते हैं ये। तो ये गर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मम्मा ने साथ में दही भी दे दिया। बहुत ही कमाल के होते हैं ये वाले पकोड़े से। तो अपने हिमाचल में इसको बोलते हैं बेट, हमारी लोकल लैंग्वेज में सारे बेट ही बोलते हैं। तो अरबी के पत्ते होते हैं, ये बहुत ही कमाल के होते हैं। इनको पकोड़े बना के फिर खाते हैं चपाती के साथ, मज़ा आता है। तो बारिश तो लगभग रुकी गई है, बस हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही होगी। तो बाकी निकलते हैं यहाँ से। अब मैंने तो कर दी गलती निकल के, क्योंकि बारिश तेज़ होने लग पड़ी है धीरे धीरे। और आई थिंक नूरपुर आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही होगी, क्योंकि जब घर पे नहीं होती तो नूरपुर होती है, और जब घर पे होती है तो नूरपुर नहीं हो रही होती है। टेंशन तो सिर्फ बैग की होती है, बैग गिल्ला हो गया ना। ये मैंने कवर तो लगाया ऊपर, लेकिन फिर भी फ़र्क तो पड़ता ही है। और यहाँ रास्ते में देखना, बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी, पूरा का पूरा रास्ता सूखा पड़ा है। आज बहुत गुस्से में आई है मैम। ये जो जबरदस्ती वाली स्माइल है, ये मत करो। स्माइल तो कर रही है लड़की, और गुस्सा भी है आज। रील्स बनाए आज, सुंदर दिख रहे हैं मैम आप। एक्सक्यूज मी मैम, स्माइल कर देना अपनी। मस्की के बारे में गुस्सा है मैम। मैम को मनाने का एक ही तरीका है। एंड दिस इज अ साउंड, एंड दिस वन विद न्यू फ्लेवर दिस टाइम। ये टेस्टी होगा। मैं कह तो रहा हूँ सारी टेस्टी होती मैं हैं। आपको दूंगी। आप खाओ मैम, आप हंस नहीं चाहिए बस, आप खाओ जाए। आप वो खा लो, कल वाले वो मैं भी खाऊंगी, लेकिन ना ये तो अकेले शेयर करूंगी आपके साथ। क्यों? घर लेके जाऊंगी, घर नहीं लेके जाना, यही खाना है। आपको याद करते करते खाऊंगी बस यार, थैंक यू। ये फाड़ लेना पैकेट नया। ये नहीं मैंने मारना है, आप सोचो मैं आपको दूंगी। मैंने बोल दी मैं ले। दोबारा लेना है तो फिर लाए क्यों आप? मेरे लिए लाए होंगे, आपके घर में तू पड़े इतने हुए हैं। थोड़ी ना खाती है। मैंने घर पे कहाँ खाए हैं, घर पे अब नहीं खा रहा मैं। डेली का एक पैकेट खाता था, वो तेरे को दान कर रहा हूँ डेली। अब मैं नहीं खा रहा। मैं दूंगी ये। 2 दिन दे दे। आई सेड नो नो नो। मैंने भी टेस्ट करने दे यार एक बार, कैसे मैंने भी नहीं खाया ये फ्लेवर। प्यार से बोलो, पहले तो दूंगी। दे दे यार प्लीज ये प्यार थोड़ा ना है, प्लीज प्लीज। एकदम पूरा इमोशनल होके मेरा बोलो। प्यार पता क्या जाएगा, बैग दे यार इधर। इमोशनल होके बोलो, अच्छा थैंक यू रो के बोलो। थैंक यू। ओ भाई साहब, ऊपर तो मौसम सही में बहुत ही कमाल का हो रहा है यार। आज तो पूरा का पूरा ब्लैक ब्लैक सा। नेहा का फेवरेट मौसम है ये वाला। हाँ, आज बड़ा कमाल का लग रहा है, पर है ना कुछ अजीब, कुछ अलग सा ही लग रहा है कुछ आज। ऐसे क्यों होता है कि हमारे साइड में होता है, ऐसे दूर क्यों होता है फिर? तो सही बात, हमें देखने को मिल जाता है, अदरवाइज हम ऊपर कैसे देखेंगे एकदम। जगह है ये। कौन सी? ये मेरे घर वाली साइड। हाँ? हाँ, वहाँ बारिश लगी होगी इस टाइम शायद। वो सामने दूर चंबा के पहाड़ दिख रहे हैं, चंबा डलहौजी वगैरह, वो उस साइड दिख रहा है सारा। खजियार, चलो उससे चलते हैं। धर्मशाला वाले पहाड़ नहीं दिख रहे पर यहाँ से ना। धर्मशाला इस साइड है, उससे चलते हैं। इस साइड उस साइड हाँ, बारिश हो रही होगी इस टाइम। तो मजा है उस टाइम वहाँ पे। लैंड स्लाइडिंग देखना कितनी ज़्यादा होती है इस टाइम। वो सामने पहाड़ भी गिरा हुआ है, दिख रहा है ना वहाँ पे। बस बिस्किट का पैकेट भी साथ में ले आई ऊपर। यार तू भी ना लाए तो मैंने खाना नहीं है क्या? बस अच्छा, आराम से। आराम से नहीं, आप आराम से सुनते ही नहीं। सुनाया कहाँ हमने, एक बार जोर से बोला आपने। मेरी आदत ऐसी है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, बता दो। मैंने कुछ नहीं कह रहा मैं। आपको पता है मेरी आदत ऐसी है, अब तक आपको पता नहीं चला कि मेरी आदत ऐसी है। हम दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहती हैं, मस्ती, बस एक दूसरे का मजाक उड़ाना, बच्चों वाली बातें। ये भी ऐसे करती है तो मुझे भी ऐसे करना पड़ता है इसके साथ। बच्चों वाली बात होती है, बच्चों के इसके साथ मजाक करना पड़ता है। ऐसे लड़ते रहते हैं हम छोटी छोटी बातों पर, है ना। और सुबह बात की हुई थी लड़ने वाली, वो भी छोटी सी बात थी एक। आप प्लीज बस से करो। बताना क्या, छोटी सी बात थी, इतनी सी बात थी, उसको तूने इतना बड़ा कर दिया। छोटी बात थी, छोटी मेरी नहीं थी ना वो। क्यों? इसमें मेरी गलती नहीं, गलती आपकी थी। बाहर तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जाने में फिर से दिक्कत आएगी। आज थोड़ा जल्दी भी जाना था और शॉपिंग भी करनी थी। नेहा ने कुछ सामान लेना था, एक्चुअली इसके भांजे का बर्थडे है, तो इसने वहाँ जाना था, उसके लिए लेना था कुछ सामान। वो भी अब दिक्कत हो जाएगी, इतनी बारिश में कहाँ है घूमेंगे हम। मैम बाहर बारिश लगी हुई है हल्की हल्की सी। नहीं, हाँ, फ़ोन भी मेरा गिल्ला है। अब क्या जगह कैसे जाएंगे?
घर से जाएंगे, सामान कैसे लेंगे? कुछ खा लेते हैं यार, बारिश के मौसम में। खाने की बढ़िया, देखो ये नहीं है कि सामान कैसे लेंगे, शॉपिंग कैसे करेंगे, वो नहीं है वो तेरे तो को। लेना ही है। तो वही कह रहा हूँ ना, दिक्कत तो वही चल है। जाएंगे पैदल। पैदल लगेगी बारिश। अम्ब्रेला है तेरे पास? मेरे पास नहीं है फिर। क्या करेंगे फिर? फाइनली हम हो चुके हैं। तू जैसे क्लिक करती है ना, उसके 1 सेकंड बाद स्टार्ट होती है। सो फाइनली हम हो चुके हैं अपने काम से फ्री। अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, और शॉपिंग क्या हो गया आपको बताएंगे। आप क्या लोग इतने में बने रहना। भांजू लगता है ना? Yes, हाँ, मेरे नेहा की भांजू भांजू का की birthday बर्थडे है। है, बता चुका हूँ पहले। यस, तो सो हम उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेंगे एंड बाकी चलते हैं। बाकी बाकी ये कुछ खाएंगे भी। Redmi Note 8 का है बैक कवर। दो दिखाओ। तो यहाँ पे हम नेहा के लिए लेने लगे थे इसके फ़ोन का बैक कवर। तो फिलहाल कोई ड्रेस देखने आए थे हम इसके भांजे के लिए। लंबी तो नहीं होगी इसको? ठीक है, लंबी छोटी हो जाएगी, लंबी ज़्यादा नहीं हाँ ये है। होगी इसको ये। छोटी होगी, इतना लंबा थोड़ी है। हैं? आपको भी छोटी होगी इसको। कितने साल का? 6 साल की। 6 साल का। चलो जी, फाइनली हम आया है रूबल भाई के गिफ्ट यार्ड में। क्या हाल चाल भाईजान, कैसे हो? तो यहाँ हम देख रहे हैं गिफ्ट एक बच्चे के लिए। तो अभी 2 चीज़ें फाइनल हुई है, एक ये वॉच और एक ये स्टेशनरी की टाइप है जिसमें कलर्स, पेंसिल, इरेजर वगैरह सारे बच्चों के काम की चीज़ें। ये बेटर है ना, 2 चीज़ें ये कर लेते हैं, ये कर दो। तो गाइस अभी हम आए हैं आकर्षण में अपना फेवरेट चीज़ खाने, और हम खाएंगे आज पाव भाजी, जो कि मेरी फेवरेट है। आपकी फेवरेट क्या है? मेरी भी पाव वही भाजी है। नहीं, आप मेरी रीस करते हो। रीस करते ना कुछ और हाँ, आप रीस करते हो। वैसे। लो जी, फाइनली हमारी पाव भाजी। डला है ना, हाँ बराबर ही। मेरे में कम है। तेरे में कम मैंने, तू बस चुप रहे करना। तो लो जी, फाइनली हमारी पाव भाजी भी यहाँ पे आ गई है। बिल्कुल यहाँ इतनी ज़्यादा भूख लगी है ना, आपको बता नहीं सकती। खाए फिर भी नहीं जाएगी तेरे से पूरी ये, क्यों? देख लियो, तेरे को भी बताइए। पाव भाजी और कोल्ड ड्रिंक। लो जी, मस्त गांव में पहुंच गए। टायर के साथ गेट खोलता हूँ मैं। तो मम्मी जी तो यहाँ किचन में है, आप क्या कर रहे हो? मैं इमली निकाल रही हूँ। इमली की चटनी बनाओगे? कितने दिनों के बाद मज़ा आ जाएगा। आज प्याज डाल लेना इसमें। तो शाम की वीडियोस के लिए अभी मैं मस्त एडिटिंग कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। तो फिलहाल ग्राउंड में भी आ गए हैं और बच्चे खेल रहे हैं अभी तो यहाँ पे, और मैं तो यहाँ पे झूले झूल रहा हूँ। ये मशीन्स लगी हुई हैं जिम के लिए, ये साइकिल वाली है, तो मैं तो मस्त यही चला रहा हूँ अभी। बहुत जगह है। लो जी, खेल के फ्री हो चुके हैं और अब घर पे जा रहे हैं। तो बहुत जगह है भैया जी, बहुत जगह। सुबह आना है बैडमिंटन खेलने। हाँ जी, 6 बजे फ़ोन कर देना, सुबह 6 बजे। चलिए सवेरे आ जाना, भैया जी बहुत जगह है, बहुत जगह है। सुबह 6 बजे आना, ठीक है? ओके ब्रो, मैं तो उठ ही जाऊँगा, पर बाकी कर लेना कॉल कूल अगर नहीं उठा कोई तो। मिलते हैं फिर गाइस सुबह 6 बजे। तो एक्चुअली अभी मैं और पापा जी जा रहे हैं खाना लेके। बाहर एक औरत है, पता नहीं वो कैसे है, यहाँ कौन छोड़ गया, मेंटली डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पे बेचारी रोई जा रही है, तो उसको कोई देख भी नहीं रहा। यहाँ से भी लोग ऐसे निकल जा रहे हैं, तो अभी खाना लेके जा रहे हैं उसके लिए। उसने तो नहीं मांगा, लेकिन खाना दे देते हैं ना। तो अभी फ़िलहाल मैं और पापा जी जा रहे हैं, वो पता नहीं यहीं बैठी हुई है कहीं पे, यहाँ रोए जा रहे हैं। चलो चलो उधर बैठो, खाना खाओ आके। खाना खा लो, खाना खा लो। क्या हो गया? क्या हुआ? घर के बाहर ही बैठी हुई है ये बिल्कुल। क्या हो गया? क्या हुआ? उठो चलो खाना खा लो। उधर आ जाओ वहाँ पे। बाप रे साहब जी, बोले यहीं दे दो, यहीं दे दो। उधर रख दो, ऊपर मेज पे रख दो, वहाँ पे ना वो रख दिया। आप आए कहाँ से हो? आप? फल वाला आना वहाँ से, हमें वहाँ से आके माँ उतरे थे, पैसा दिए थे मेरे को सभी लोग, मेरे भाइयों सब गांव वाले कि चले जाओ। वहाँ बस उतरे थे मेरे को, तो मैं ये साइड चली आई थी, मैं कहीं की साफ चले जाओ इससे। तो कल सुबह आपको बस में चढ़ा देंगे। हाँ, मैं तो बस का सारा छोड़ दा भैया, ले चल कल सुबह आएगी ना बस। अभी खाना खा लो। खा लेंगे। नहीं अभी खा लो, गरम गरम है ना। गरम गरम खाना। कुछ पड़ जाएगा भी। साफ पी के यहाँ पड़ जाओ, कहीं मत जाना। खाना खा लो। जाएंगे तो तेरे को हम घर से गाड़ लेंगे कहे। कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आप खाना खा लो खाना ना। खाओ, ठंडा हो जाएगा। खाना खा लो, खाना खा लो। अम्मा है? अम्मा नहीं है, नहीं, खाना खा लो आप। नहीं खाना खाओ आप, ओ ठंडा हो जाएगा। बाद में खाना है, वो खाना रखा है, ठंडा हो कोई जाएगा। बात नहीं, खा लेना, बाद में खा लेना खाना। रो क्यों रहे हो आप? कल सुबह बस में चल जाओगे आप, खाना खा लो। कुछ नहीं बोलता तेरे को यहाँ, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ नहीं बोलता शाबाश। शाबाश, खाना खा लो आप। तो खाना तो हम दे के आ गए हैं, और अब इंसानियत के नाते इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं।
यार समझ ही नहीं आ रहा वो रात को रहेंगे भी कहाँ पे। ऐसा डर सा लगता है आजकल के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि बहुत से हम वीडियोस भी देखते हैं तो अब पता नहीं कहाँ रहते हैं, क्योंकि घर पे तो कोई नहीं रख सकता। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कोई होता तो नहीं रख सकता ऐसे अननोन बंदे को। तो ऐसे दिल तो करता है कि यार ऐसे कोई ना रहे या कुछ भी है ना, तो इससे समझ नहीं आ रहा कि क्या कर सकते हैं अब। और पता नहीं कहाँ से आए क्या हुआ, तो खाना वगैरह तो दे दिया। इसके बाद देखता हूँ मैं कुछ कॉल करके, अगर होता है कहीं पे रूम यहाँ पे होते हैं ना एडजस्ट होते हैं तो करते हैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम, अगर हो पाएगा तो करेंगे। और बाकी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या ही बोल रहे हैं, और मतलब कैसी सिचुएशन है ना। मतलब बहुत बार होता है, पहले भी आते रहे हैं गाँव में ऐसे कुछ, पर इस टाइम ऐसा हुआ है कि कोई लेडी आई है ऐसे, मतलब रोते रोते है ना। तो समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। वो कुछ ऐसे कह रहे हैं कि मैं बस में आई थी तो मुझे यहाँ पे उतार दिया, समझ नहीं आया। तो कल बस में इनको सुबह भेज देंगे जहाँ भी ये जाना चाहते होंगे, जहाँ से आए होंगे। जिस बस ने उतारा उसको पता ही होगा कि कहाँ पे बैठी है ये, तो वहाँ पे इनको उतार देंगे। और ये रो सिर्फ हमारे सामने ही रहे हैं, जब हम जा रहे हैं तभी रो रहे हैं, अदरवाइज अभी यहाँ बाहर ही हैं, अभी रोने की कोई आवाज़ नहीं आ रही। और थोड़ी देर पहले मैं अंदर से ही देख रहा था, ये स्मोकिंग भी कर रहे थे, तब नहीं रो रहे थे ये। वो तो चलो अपना इनका पर्सनल है, करते हैं स्मोक नहीं करते वो हम कुछ नहीं कह सकते। तो दूसरी बात यह है कि तब नहीं ये रो रहे, अगर हम पास जा रहे हैं कुछ पूछ रहे हैं तब ये रो रहे हैं। तो आई थिंक हेल्प की नीड होगी बेचारी को, तभी रो रही होगी ना। तो अभी मस्त खाना भी डाल दिया मम्मी ने, यहाँ पे दाल है, चावल है और चटनी भी डालो इसमें। पापा ले गए इमली की चटनी भी मैं यहाँ डालने लगा, प्याज वाली, क्या कमाल की लगती है यार, बड़ा मज़ा आता है ये खाने का। तो अभी मम्मी जी मुझे यहाँ पे खीर दे के चले गए हैं और एडिटिंग करूँगा अब साथ में मैं बैठ के। अभी टाइम 9:30 ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। तो गाइस रात के 10:15 हो रहे हैं और एडिटिंग मेरी आधी कंप्लीट हुई है, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो रही। नींद मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन मेरे गर्दन में पेन होने लग पड़ी है। तो अभी मैं सो जाऊँगा डायरेक्ट। अगर मैं 11-12 बजे 12-12:30 बजे सोऊँ तब भी मैं 7 बजे के करीब उठ जाता हूँ। तो अभी तो फिर भी 10:30 सो रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ ही जाऊँगा 6-6:30 बजे के करीब। तो फिर उठ के एडिटिंग कर लूँगा बाकी जो बची हुई है। तो बाकी यही था व्लॉग में, और होप सबको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर कमेंट करके बताना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।